हाय, मेरा नाम है तनवीर अहमद और आज हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी फ्लटर ऐप में लोकल नोटिफिकेशंस को ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये तो बिल्कुल नहीं देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट, हाउ टू कनेक्ट प्रोजेक्ट विद फायरबेस। मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है और उसे फायरबेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है और उसमें फायरबेस के साथ कनेक्शन के अलावा उसमें मैंने दो पैकेजेस ऐड किए हुए हैं, फ्लटर फायरबेस कोर, मैसेजिंग सर्विस और फ्लटर लोकल नोटिफिकेशंस। और ये ऐड करने के बाद मैंने और कुछ भी नहीं, एक ऐप बार, मटेरियल ऐप और यही चीज़ें शो की हुई है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये पैकेजेस ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम अपनी फ्लटर ऐप को लॉन्च कर लेते हैं। किसी भी डिवाइस को नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेट्स सपोज मैं एक मोबाइल को नोटिफिकेशन भेजना चाहता हूँ, या मेरे पास उस डिवाइस का टोकन होना चाहिए, या मुझे उस डिवाइस का चैनल पता होना चाहिए जिसको उसने सब्सक्राइब किया हुआ हो। समझ आइए। तो इसके साथ हम सबसे पहले क्या करते हैं, अभी के लिए हम टोकन नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस डिवाइस को रजिस्टर करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इंपोर्ट फायरबेस मैसेजिंग सर्विस और इसका स्ट्रिंग टोकन। ये बेसिकली हर मोबाइल का डिफरेंट होता है। मोबाइल का डिफरेंट मतलब इस ऐप के लिए ये टोकन डिफरेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, अवेट फायरबेस मैसेजिंग सर्विस डॉट इंस्टेंस डॉट गेट टोकन। नल चेक ऑपरेटर के साथ हो सकता है कि कोई ऐसी डिवाइस पे हम नोटिफिकेशन रिसीव कर रहे हो जो कि टोकन गेट कर रहे हो जो कि सपोर्ट ना करता हो, तो उसके केस में टोकन हमें नहीं मिलेगा और हम इसको टोकन को असाइन कर देंगे, टोकन इज इक्वल टू फायरबेस मैसेज, और इस टोकन को प्रिंट कर लेंगे। अगर हमें किसी भी यूजर का ये टोकन जो अभी प्रिंट होने वाला है पता होगा, तो हम उसे नोटिफिकेशन सेंड कर सकेंगे। हम इस चीज को देखते हैं। ये मेरे पास इस डिवाइस का टोकन है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और फायरबेस इसमें चला जाता हूँ और यहाँ पे अंगेज में जाके मैसेजिंग सर्विस में जाके क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करता हूँ, फायरबेस लोकल नोटिफिकेशन पे, नेक्स्ट पे, और इसमें मैं नोटिफिकेशन का टाइटल दे देता हूँ, नाम तनवीर अहमद, और इसका मैसेज ऐड करता हूँ, दिस इज ए मैसेज, और सेंड। यहाँ पे वो जो डिवाइस जिसको मैं नोटिफिकेशन भेजना चाहता हूँ उसका टोकन, इसको ऐड, सिलेक्ट और सेंड। ये बेसिकली इस डिवाइस को हमारा मैसेज शिफ्ट ट्रांसफर हो गया है। तो अभी हम जाके चले जाते हैं और इसमें देखते हैं, तो उसने कहा ब्रॉडकास्ट रिसीव ए मैसेज। अब हम क्या करते हैं, ये जो डिवाइस, ये जो हमारे पास ये जो मैसेज आया है, हम इस मैसेज को अपनी ऐप में शो करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एस टी फुल, इसको एक पेज बना देता हूँ, होम पेज इसका नाम दे देता हूँ, और बॉडी होम पेज। मैं क्या करता हूँ, इसमें इनिट स्टेट फंक्शन बनाता हूँ, इनिट, और उसमें वो जो नोटिफिकेशन वो जो हमें रिसीव हो रही है उनको मैं प्रिंट करता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी ब्रॉडकास्ट स्ट्रीम हमें मैसेज रिसीव होता है हम उसको लिसन करते हैं ताकि हम कोई और फंक्शन कॉल कर सकें, फायरबेस मैसेजिंग सर्विस डॉट इंस्टेंस ऑन मैसेज डॉट लिसन, और इसको मैं कर देता हूँ, ये जो इवेंट है रिमोट मैसेज तो इसे सिंपली मैसेज कर देता हूँ, और एंड पे सेमीकोलन, और इसमें प्रिंट लगा देते हैं, प्रिंट मैसेज डॉट नोटिफिकेशन डॉट टाइटल, और प्रिंट मैसेज डॉट नोटिफिकेशन डॉट बॉडी। और इस ऐप को हम रीस्टार्ट कर लेते हैं।
जब हम इस ऐप को रीस्टार्ट करते हैं, ऐप रीस्टार्ट हो गए, अब हम जाके फिर से नोटिफिकेशन सेम डिवाइस को नोटिफिकेशन भेजते हैं, सेंड सेम मैसेज, और ये डिवाइस सेलेक्ट कर लेते हैं और मैसेज भेज देते हैं। तो ये हमारे पास तनवीर अहमद एंड दिस इज ए मैसेज, ये हमारे पास बेसिकली प्रिंट हो गया। अब हम ये जो फायरबेस मैसेजिंग सर्विस है, अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में मतलब बोलें तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है, इसका और कुछ भी काम नहीं है। हाँ, बैकग्राउंड हैंडलर्स, टर्मिनेटेड स्टेट्स वो हैं, लेकिन बेसिकली जो मैसेजिंग सर्विस है ना वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब हमारे पास ये मैसेज रिसीव हुआ है, तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो कि जिसको हम इसको नोटिफिकेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो इसके लिए हमने एक और पैकेज ऐड किया हुआ है, फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन पैकेज। फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन ये बेसिकली अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है बताया होगा कि ये पैकेज किस लिए यूज होता है। हम इसके रीड में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास इस तरह का, दिस इज टाइटल प्लेन बॉडी। हम भी चाहते हैं कि जो भी हमें नोटिफिकेशन मिले वो इसी फॉर्मेट में इसी तरह पॉपअप हो, तो हम इस पैकेज को यूज कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पैकेज की डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा फॉलो करते हैं। अभी हम कोई भी बैकग्राउंड स्टेट, क्लोज स्टेट, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देख रहे, अभी सिंपली हम शो करने का प्लान बना रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वो हम ये वाली लोकल नोटिफिकेशन जो इनिशियलाइजेशन, असल में डॉक्यूमेंट को इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो डॉक्यूमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में जाते हैं और ये जो प्लग इन इनिशियलाइजेशन है इसको कॉपी कर लेते हैं, इस लाइन को। अब हम चले जाते हैं और मेन में और एक और फाइल खुद की बनाते हैं, उसका नाम देते हैं नोटिफिकेशंस कंट्रोलर। ये फाइल ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, नोटिफिकेशन कंट्रोलर में जाके एक क्लास बना उसको पेस्ट कर देते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट लोकल फ्लटर लोकल नोटिफिकेशंस। और हम एक और क्लास बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं क्लास नोटिफिकेशंस सर्विस। और सबसे पहले इसमें एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारी नोटिफिकेशंस को इनिशियलाइज करे। तो हम क्या करते हैं, स्टैटिक फ्यूचर इनेट नोटिफिकेशंस एसिंक बना देते हैं। और अब हमें नोटिफिकेशन को इनिशियलाइज करने के लिए हमें मेन जो चीज़ होती है वो एक ही होती है, हर जो प्लेटफॉर्म होता है उसका आइकन, नोटिफिकेशन में जो होता है उसका आइकन वो करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अब हम अवे इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, नोटिफिकेशन प्लगइन लिख लेते हैं, अवेट अवेट नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन प्लगइन डॉट इनिशियलाइज। अब इस इनिशियलाइज को हमारे पास वो कह रहा है कि ये जो इनिशियलाइज है हमारे पास फ्यूचर फंक्शन है और हमारे पास इसको एक कंपलसरी आर्गुमेंट चाहिए इनिशियलाइजेशन सेटिंग, इनिशियलाइजेशन सेटिंग। तो हम क्या कर देते हैं, ये फ्यूचर है तो हम इसके शुरू में अवेट लगा लेते हैं और इसके एंड पे सेमीकोलन। अब हम क्या करते हैं, इसको देते हैं इनिशियलाइजेशन सेटिंग। इनिशियलाइजेशन सेटिंग में बेसिकली हर प्लेटफॉर्म का जो अपना इनिशियलाइजेशन या नोटिफिकेशन को वो कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इसमें अपना अपना अलग सा कोड है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि फ़िलहाल के लिए हमारे पास एंड्रॉयड, हम टॉप पे एक फंक्शन बनाते हैं, इसको बनाते हैं कि एंड्रॉयड नोटिफिकेशन इनिशियलाइजेशन सेटिंग इज इक्वल टू एंड्रॉयड नोटिफिकेशन इनिशियलाइजेशन सेटिंग। और इसको और कुछ भी नहीं चाहिए, आर्गुमेंट में सिर्फ एक आइकन चाहिए।
अब ये जो आइकन है ये हमें कैसे मिलेगा, ये हमारे पास एंड्रॉयड में हम जाते हैं, मेन में जाते हैं और उसका ये जो हमारे पास मिड वेब लॉन्चर आइकन है, ये वाला आइकन हम इसे दे देते हैं। ये इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं और हमारे पास एंड्रॉयड इनिशियलाइजेशन सेटिंग इसे दे देते हैं। ये बेसिकली हमारे पास नोटिफिकेशन एंड्रॉयड के लिए इनिशियलाइज हो गई। अब हम क्या करते हैं, जैसे भी ये ऐप रन हो तो हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे। अगर हम किसी और के लिए इनिशियलाइज करना चाहते हैं, iOS, लिनक्स, विंडो विंडो तो नहीं है, बहरहाल करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं कि लोकल नोटिफिकेशन कैसे काम करती हैं, तो हम सिर्फ एंड्रॉयड के लिए नोटिफिकेशन को रिसीव करने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास ये जो नोटिफिकेशन सर्विस है, हम इसको मेन में चले जाते हैं और इस जगह पे हम लिख लेते हैं अवेट नोटिफिकेशन सर्विस डॉट नोटिफिकेशन, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं डॉट इनिशिएट सेटिंग। जब हम इस ऐप को रीस्टार्ट करेंगे तो ये जो हमारी नोटिफिकेशन सेटिंग है ये भी रजिस्टर हो जाएगी। अगर आपके केस में कोई एरर, अगर इस केस में कोई एरर फेल या वो नोटिफिकेशन इनिशियलाइजेशन में एरर आता है, तो वो सिंपल नोटिफिकेशन कंट्रोलर में आइकन को सबसे पहले वेरीफाई करना है। अगर ये आइकन का पाथ गलत हो, नेम गलत हो, तो नोटिफिकेशन इनिशियलाइज नहीं होगी। तो अब सबसे पहले जब नोटिफिकेशन इनिशियलाइज हो गई तो हम नोटिफिकेशन को अब शो करते हैं। तो हम सेम ही इसके नीचे एक फंक्शन लगाते हैं स्टैटिक शो शो नोटिफिकेशंस, शो नोटिफिकेशन। इसको हम देंगे आर्गुमेंट में रिमोट मैसेज और कुछ भी नहीं। अब ये शो नोटिफिकेशन कब काम करेगा, नोटिफिकेशन को सबसे पहले हमने क्या करना है, नोटिफिकेशन मेन में जाके ये जो हमारे पास जहाँ पे मैसेज हमें रिसीव होता है ब्रॉडकास्ट का, इस फंक्शन को कॉल करेंगे नोटिफिकेशन सर्विस डॉट शो नोटिफिकेशन, और इसे हम ये जो मैसेज जो हमें मिला है हम इसको शो कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इस नोटिफिकेशन सर्विस में अब जाके हम, और अभी तो हमने कुछ नहीं किया ना, हमने सिंपल इस फंक्शन को कॉल किया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये हमें पॉपअप में शो हो। तो हम क्या करते हैं, ये जो नोटिफिकेशन प्लग इन डॉट शो नोटिफिकेशन का फंक्शन है, इसको हम कॉल कर देंगे। इसमें दो चीज़ें मेक श्योर करनी है कि ये जो शो नोटिफिकेशन का फंक्शन है ये हमारे पास फ्यूचर है। तो हम क्या करेंगे, इसके टॉप, इसके शुरू में एसिंक लगा देंगे और यहाँ पे इसे अवेट। नोटिफिकेशन की आईडी उसका आइडेंटिफायर होता है जो कि इंटीजर होती है, और टाइटल जो होता है हमारे पास मैसेज डॉट नोटिफिकेशन डॉट टाइटल, और हमारे पास ये जो मैसेज की बॉडी है वो हो जाएगी मैसेज डॉट नोटिफिकेशन डॉट बॉडी। सही है। अब इसमें हमारे पास फिर से एक और चीज़ आ जाती है, वो है नोटिफिकेशन डिटेल। नोटिफिकेशन डिटेल मिसाल के तौर पर अगर हम व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन जो पॉपअप शो होता है उसको हम देखें तो क्या होता है, उसमें 3 बटन होते हैं, मैसेज, रिप्लाई, मार्क एज रीड, म्यूट, बॉडी, टाइटल, इमेज, ये होता है। ये सेम उसकी ट्यून, ये जो नोटिफिकेशन डिटेल है ये भी सेम होता है, और ये भी हर प्लेटफॉर्म के केस में डिफरेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं नोटिफिकेशन डिटेल, और इसे डिटेल का नाम दे के नोटिफिकेशन डिटेल्स। इसमें हम अगर कर्सर करेंगे तो ये हमें फिर कहेगा कि एंड्रॉयड के लिए डिफाइन करो, iOS के लिए डिफाइन करो, और लिनक्स के लिए और मैक के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये डिटेल इसे दे देते हैं, ये डिटेल इसे दे देते हैं, और
हम अब सबसे पहले एंड्रॉयड के लिए नोटिफिकेशन डिटेल बनाते हैं। हम क्या कहते हैं, एंड्रॉयड नोटिफिकेशन डिटेल, एंड्रॉयड नोटिफिकेशन एंड्रॉयड डिटेल कर देते हैं इज इक्वल टू सेम। सही है। इस डिटेल में अब हम क्या करते हैं, ये जो नोटिफिकेशन, इसमें जो एंड्रॉयड की नोटिफिकेशन डिटेल है वो इसको असाइन करेंगे, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की डिफरेंट है। तो हम कह देते हैं एंड्रॉयड और एंड्रॉयड डिटेल्स। सबसे पहले चैनल की आईडी, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन की डिटेल्स मतलब होती हैं ये डिफरेंट होते हैं चैनल्स। बेसिकली हम इसका कह सकते हैं कि हमारे पास किस तरह की हमें नोटिफिकेशन मिलेंगी। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ऐप अपडेट की, ऐप फीचर की, या कॉल्स नोटिफिकेशंस, ये चैनल्स होंगे स्पेसिफाइड जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होंगे। इसकी बेस पे हमें एक्शंस परफॉर्म करना और इजी हो जाता है। तो हम सब के डिफ़ॉल्ट के लिए इसके लिए देते हैं एक्शन नोटिफिकेशन, और इसका जो चैनल नेम है वो भी नोटिफिकेशंस। ये हमारे पास ऐप की अगर हम परमिशंस में जाते हैं डिटेल्स में वो हम देखेंगे नोटिफिकेशन, और इसमें चैनल की डिस्क्रिप्शन। अगर हम इस पे कर्सर करते हैं तो हमारे पास जो है चैनल डिस्क्रिप्शन, ये दो इंपॉर्टेंट है, चैनल नेम और चैनल आईडी। चैनल डिस्क्रिप्शन ये हमारे पास होती है, दिस इज ओनली वी आर यूजिंग टू सेंड यू कॉल्स। क्योंकि बेसिकली अगर हम नोटिफिकेशंस के चैनल और आईडीज़ को इलॉजिकल रखते हैं, जैसे कि हैकिंग हो गई, तो इससे वो जो यूज़र्स होते हैं डर जाते हैं और ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो इसमें डिटेल होनी चाहिए कि ताकि यूज़र को पता चले कि ये नोटिफिकेशन मैं तुम्हें क्यों भेज रहा हूँ, या ये चैनल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद होती है नोटिफिकेशन की इम्पॉर्टेंस। हम क्या करते हैं इसमें देखते हैं इम्पॉर्टेंस 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 डॉट हाई, प्रायोरिटी डॉट हाई। बेसिकली कि हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो या ओवरराइड ना हो जाए। यूज़र की परमिशन ये जी हमारे पास होती है कि इन नोटिफिकेशन, कॉल नोटिफिकेशन, इनकी प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो हमारे पास मैसेज नोटिफिकेशन है इसमें इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी हाई रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐप ओपन हो तो बस नोटिफिकेशन आ जाए, खैर है। जब ऐप थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टेट में हो तो हम बिज़ी हों तो नोटिफिकेशन ना आए, खैर। ये जो नोटिफिकेशन की स्टेट है कॉल नोटिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैसेज को हम बाद में रीड कर सकते हैं, कॉल को हम बाद में रीड नहीं, हमें फिर से कॉल करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हम ऐप को रीस्टार्ट कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो नोटिफिकेशन डिटेल, ये हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास ये जो टॉप पे पॉप अप मैसेज फायरबेस सेंड करेगा, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे शो नोटिफिकेशन को, तो ये हमारे पास एंड्रॉयड में नोटिफिकेशन को शो कर देगा। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं फायरबेस में और इससे फिर से एक मैसेज सेंड करते हैं, सेंड, और सेम डिवाइस पे मैसेज। तो हम देखेंगे कि हमें कोई भी मैसेज रिसीव नहीं हुआ, लेकिन इवन उसने कहा है कि ब्रॉडकास्ट रिसीव ए मैसेज। तो हम देखते हैं कि हमने क्या चीज़ मिस की है। बेसिकली इसमें हमने लोकल नोटिफिकेशन की जो परमिशन है उसकी एक्सेस नहीं ली। अगर हम ऐप को मिनिमाइज करते हैं, हमने नोटिफिकेशन रिसीव की है, दिस इज़ ए मैसेज, बट एक्चुअली में हमें ये जो नोटिफिकेशन है ये नहीं मिलनी चाहिए थी, या शायद ये ऐप मेरे पास पहले से रन थी तो मुझे नोटिफिकेशन मिली है। तो हम क्या कर देते हैं, नोटिफिकेशन टेस्ट, ये जो हमारे पास इसकी ऐप इन्फो में जाते हैं तो हम इसकी परमिशंस में जाते हैं, परमिशंस में, और हमारे पास ये जो नोटिफिकेशन की परमिशंस हैं, ये देखें, ये जो हमारे पास चैनल दिस इज़ वी आर यूजिंग टू सेंड ए कॉलिंग नोटिफिकेशंस, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है ये वाली, और ये नोटिफिकेशन का चैनल है। इसकी आईडी शो नहीं होती है,
और हमारे पास ये जो नोटिफिकेशन है, शो नोटिफिकेशन, शो बैजेस, और ये हमारे पास है मिसकुलोनियस कॉल नोटिफिकेशन, ये हमारे पास, लेकिन ये हमारा चैनल रजिस्टर चैनल है। अब हम अगर हमारे पास, आपने ये चेक करना है कि अगर नोटिफिकेशन की अनेबल करना है, अभी हमने रिक्वेस्ट नहीं ली, इस वीडियो का दूसरा पार्ट हम बनाएंगे जिसमें हम कंप्लीट डिटेल में मजीद नोटिफिकेशंस को देखेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस ऐप में जाते हैं और फिर से एक नई नोटिफिकेशन फायरबेस से यूज़र को भेजते हैं। तनवीर अहमद, दिस दिस इज मैसेज टू, और हम सेंड सेम डिवाइस और नोटिफिकेशन सेंड। तो हम देख सकते हैं कि हमें नोटिफिकेशन दिस इज़ ए मैसेज टू नोटिफिकेशन मिल गया। बेसिकली फायर हमारे पास जो लोकल नोटिफिकेशन होती हैं और फायरबेस के साथ बेसिकली इतने ही से काम होता है, लेकिन इसमें आगे से कम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि हमने इसमें राउटिंग करनी पड़ती है। मैसेज का आया तो मैसेज के चैट रूम के अंदर जाओ, कॉल का आया तो कॉल हिस्ट्री पेज पे जाओ, या ऐप क्लोज स्टेट में हो तो नोटिफिकेशन आए, या प्रॉपर रिंगिंग स्टेट में हो तो नोटिफिकेशन आनी चाहिए। इसको हम मज़ीद अपने वीडियो के पार्ट्स में हम आगे डिवाइड करते जाएंगे, इस काम को मज़ीद इसमें ऐड करते जाएंगे। ये सबसे पहले हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो इसको आपने चैनल को भी फॉलो कर लेना है ताकि हमारी अगली अपडेट्स आपको मिलती रहें।